नमस्कार, सुर संध्या में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दर्शकों, हर बार की तरह इस शाम को भी हम एक नए कलाकार के साथ आपके साथ मुलाकात और गीतों के साथ यूं ही बने रहिएगा। प्यारे दोस्तों, जिंदगी एक फूलों की तरह है, जिंदगी एक तारों की तरह है। अपनी सोच को वहां तक पहुंचाइए जो सितारे झुक जाए, अपनी सोच को वहां तक पहुंचाइए जहां तक सितारे झुक जाए, और अपनी मन को किसी के मोहताज मत बनाइए, क्योंकि मन में वो ताकत है, वो शक्ति है जो हर मुश्किल आपके सामने झुक जाए। ऐसे हिम्मत रख के आगे बढ़ते रहिए, और वो हिम्मत, वो ताकत देती है आध्यात्मिक शक्ति। तो चलिए परमात्मा के साथ इस शुभ संध्या को संगीत संध्या में, हम सुर संध्या में बदलने जा रहे हैं। तो हमारे साथ आज डॉक्टर दिलीप नलगे, जो ब्रह्मा कुमारी भी है, और आज सुरीले मीठे आवाज से लेके आए हैं आपके सामने मीठे मीठे परमात्मा की याद दिलाने वाले गीत लेके। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर दिलीप नलगे से। डॉक्टर साहब नमस्कार, ओम शांति। नमस्ते। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। यूं ही आते रहिए और हमारे दर्शकों को मन मुग्ध करते रहिए। जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ बार बार आना। बहुत अच्छा। दिलीप भाई, आज आप कौन सा गाना गाएंगे? जैसे आप अभी कह रहे थे कि मन की शक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मन हमारा किस दिशा में जाता है उस पर उसकी शक्ति का उपयोग निर्भर होता है। अगर ये गलत दिशा में जाता है तो बहुत विध्वंसकारी हो सकता है, बहुत अच्छा। और अगर सही दिशा में जाता है तो नव निर्माण करता हो सकता है। बहुत सुंदर बात। तो इसीलिए इसको हम कैसे ईश्वर में लगाए, उसी से संबंधित प्रेरणा देने वाला गीत मैं सबसे पहले गाने जा रहा हूँ। ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है। बहुत अच्छा। प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं और प्रोफेसर जी भी हैं, और ये परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा कुमार भी है और गायक भी है। इन्होंने जो शब्द अभी बोला कि ध्यान धरो उस परम पिता का तो सुखों से भर जाओगे। सचमुच हम ध्यान किस किस का धरते हैं? दुनिया में अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं, बहुत सारी पूजा पाठ हम करते हैं और उनका ध्यान धरते हैं, लेकिन ये सृष्टि की परिवर्तन की बेला में हमें परमात्मा की याद अत्यंत आवश्यकता है हमारे मन की शक्ति को जगाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, जो संदेशा हमारे दिलीप भाई देने जा रहे हैं कि ध्यान धरो उस परम पिता का, चलिए हम उनकी आवाज से सुनते हैं ये मीठा मधुर गाना। ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है। ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है। भर लो शांति की शक्ति उन्हीं से, भर लो शांति की शक्ति उन्हीं से, अपने मन के गागर में। ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है।
वक्त नहीं अब मत भटकाओ मन को अपने इधर उधर। वक्त नहीं अब मत भटकाओ मन को अपने इधर उधर। जा रहे हैं अनमोल पल पल फिर न लौटेंगे ये यहाँ पर। सुख का सूरज उदय हुआ है, सुख का सूरज उदय हुआ है। स्वर्ग आ रहा धरा पर है। ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है। जैसा बीज बोता है जो वैसा फल वो पाता है। जैसा बीज बोता है जो वैसा फल वो पाता है। कर्म भी वैसा अच्छा करे जो देव पद वो पाता है। मन का चिंतन बना लो चंदन, मन का चिंतन बना लो चंदन। सुना रहा परमेश्वर है। ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है। आते हैं जो जाते हैं एक दिन, दुनिया की ये रीत है। आते हैं जो जाते हैं एक दिन, दुनिया की ये रीत है। प्रीत निभाए ईश्वर के संग, उसी की सच्ची जीत है। आबाद कर लो जीवन धन को, आबाद कर लो जीवन धन को। उसका इशारा निरंतर है। ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है। ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है। जो सुखों का सागर है। जो सुखों का सागर है। सचमुच आपकी आवाज हमारे दर्शकों को परमपिता परमात्मा की याद में डुबाने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी रियाज, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत सचमुच विश्व सेवा के लिए रंग ला रहा है। बहुत अच्छी बात है। दिलीप भाई,
आप प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। पिछली बार आपने बोला था कि रियाज भी आप करते हैं जी। इसके साथ और क्या नई बातें जो आपके जीवन में लाने के लिए आप कोशिश करते हैं? जी, रियाज करते समय मैं खास करके सा जो होता है वो सा के ऊपर ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि अगर वो सा अच्छी तरह से गले में बैठ गया तो बाकी सुर जो है वो भी अच्छी तरह से आ जाते हैं, लगते हैं। तो यही हमारे गुरुजी ने भी हमको बताया था और इसीलिए इसके ऊपर मैं विशेष ध्यान देता हूँ। और मैं मेडिटेशन करता हूँ, उसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके अंदर के जो कला गुण हैं उनमें निखार आ जाता है और उस परमात्मा के स्पर्श की वजह से उसमें एक अलौकिक छाप आ जाती है। 7 सुरों से बनते हैं सरगम और जब परमात्मा को याद करते हैं उसके जीवन में मिट जाते हैं सारे गम। वाह। प्यारे दोस्तों, कहने की बात है, जब हम परमात्मा को याद करते हैं ना, सचमुच ये जिंदगी इतनी सुनहरी बन जाएगी, आप खुशियों से सदा भरपूर रह जाएंगे और सदा भरपूर होके दूसरों को भी भरपूर करने लग जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस गाने को जो भी हमारे दिलीप नलगी जी ने गाया, इनको म्यूजिक दिया है हमारे सुधीर पाल जी ने और लिखा है आप खुद ने। ये तो परमात्मा की कृपा है, देन है। चलिए दिलीप भाई, बहुत सुंदर। इसी के साथ अगला गाना कौन सा सुनाएंगे आप? जब हम परमात्मा में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो मैंने खुद ने भी देखा है, अनेक भाई बहनों का अनुभव भी है कि मन थोड़ा इधर उधर जाने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इधर उधर कहाँ पे जाता है? जहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, पदार्थ हो। तो जब हमें ईश्वर की तरफ अपना ध्यान एकाग्र करना है तो हमें दुनिया से उपराम होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो अंदर से हम डिटैच रहकर हम अपने सारे कर्म करें। हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ के जंगल में जाके बैठ के साधना करो। आप अपने घर परिवार में रहते हुए भी न्यारे रहकर अगर कर्म करना शुरू करते हैं तो उस परमात्मा के प्यारे अवश्य बन जाते हैं। ये गीत जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये गीत ऐसे ही वैराग्य दिलाने वाला और न्यारेपन का गुण अपने जीवन में विकसित करने वाला ऐसा ये गीत है। इस गीत के बोल है, लौट जाऊं मैं रूह बनकर अब तो अपने वतन। क्योंकि हम सभी उस जगह के, उस ब्रह्मलोक के, उस परम धाम के, शांति धाम के रहने वाले हैं। वहां से हम आए हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमें जाना फिर उसी अपने घर है। तो इसीलिए ये गीत जो है उस घर की तरफ इशारा करने वाला। लौट जाऊं मैं रूह बनकर। जी दर्शकों, लौट जाऊं मैं रूह बनकर, हम अपने आप को एक मनुष्य समझते हैं। इस मनुष्य के अंदर जो मेरा नाम है, जो आपका नाम है, इसके अंदर है कौन? एक आत्मा, रूह। अगर हम उसको समझने ले जाएंगे, वो कहते हैं ना, मैं आत्म सितारा, अब तो मैं हूं सबका प्यारा, लेकिन अभी बनना है खुदा का प्यारा और सबका प्यारा। ऐसे बनते रहिए ताकि हम अपने आप को रूह समझकर उस परम धाम की ओर चले जो आत्माओं के घर है। उसी का संदेशा देने के लिए हमारे दिलीप भाई इस गाने के साथ, चलिए सुनते हैं, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। जी, ये भी परमात्मा के प्यार में हमें निश्चित रूप से डुबो देगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत अच्छा दोस्तों, चलिए इसके साथ सुनते हैं, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। जी। लौट जाऊं मैं रूह बनकर, लौट जाऊं मैं रूह बनकर, अब तो अपने वतन इश्क में डूबा नूरे खुदा के, इश्क में डूबा नूरे खुदा के, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर।
समंदर का मैं ज्योति हूँ, नूर संसार का मैं हूँ ही खुदा की औलाद, मैं हूँ ही खुदा की औलाद। फिर पहचान में कैसी उलझन, फिर पहचान में कैसी उलझन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। लौट जाऊं मैं रूह बनकर, था कई मुद्दत से, मैं नादान था सच्ची इबादत से। मिला इलाही सुख का मंजर, मिला इलाही सुख का मंजर। फिर टूट गए सारे बंधन, फिर टूट गए सारे बंधन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। लौट जाऊं मैं रूह बनकर, ये दिल लगी की मीठी दास्तां, कहती ये ज़मीं कहता ये आसमां। गहरे रिश्ते का सेहरा पहने, गहरे रिश्ते का सेहरा पहने, मैं तो हो गया उस पे अर्पण, मैं तो हो गया उस पे अर्पण। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। लौट जाऊं मैं रूह बनकर, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। अब तो अपने वतन इश्क में डूबा, नूरे खुदा के इश्क में डूबा, नूरे खुदा के। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। सचमुच लगन लग गई। दिलीप भाई, मुबारक हो, बधाई हो। आपकी मीठी आवाज से हमारे मन को भी बहुत सुकून मिला जी, थैंक क्योंकि यू। ये मीठी आवाज परमात्मा की देन है, कुदरत ने ये बख्शा है और आपने उसको तराशा है, आज सबके सामने उसको परोसा है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस परमात्मा की रहमत है, उसकी ये गिफ्ट है, और उसने जो रूहानियत भरी है इस रूह में, तो उसकी वजह से
वो गाने में भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है। और मैंने ये विशेष महसूस किया है कि हम चाहे उसको खुदा कहे, प्रभु कहे, गॉड कहे, ईश्वर कहे, नाम अलग कुछ भी दे दे, लेकिन वो है तो एक ही सत्ता। हम कहते हैं सबका मालिक एक, तो वो एक ही सत्ता है जिसकी हम सारे संतान हैं। कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। देह के पिता तो अलग अलग है, लेकिन हम सब आत्माओं का पिता वो एक ही परमात्मा है, खुदा है। और इसी का समाधान यही है कि खुद को रूह समझना अत्यंत आवश्यकता है। जी जी, तभी हमारे जीवन का सारे समस्या का हल अपनी मुट्ठी में। जी बिल्कुल, कि जब तक हम इस देह को देह समझेंगे तब तक हमारे नैया पार नहीं लगेगा। कश्ती के मोहताज हो जाएंगे, लेकिन यूं ही बीच भंवर में फंस जाएंगे। अपने आप को अगर उस सुख सागर में पहुंचाना है तो अपने को रूह समझना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, आपने जैसे कहा समस्याएं, आज वर्तमान में अगर विश्व की समस्याओं को अगर हम देखें तो ये समस्याओं का जो जड़ है ये स्वयं को देह समझना, क्योंकि इसके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार इतने बढ़ते जा रहे हैं, प्रकोप होता जा रहा है। और उस विकार से अनेक प्रकार की तकलीफें, दर्द, बीमारियां। तो आप तो डॉक्टर हैं, जी वैसे हमारी स्वास्थ्य के लिए कुछ टिप्स दीजिए जो हमारी दर्शकों को बहुत पसंद आए। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, स्वस्थ शब्द को अगर हम डिसेक्ट करते हैं ना, उस शब्द को भी हम समझते हैं तो हमें इसका रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा। स्व और स्थ, स्व में स्थित रहना, स्थ माना स्थित रहना। तो स्व माना मैं कौन? तो मैं शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य शक्ति आत्मा। तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, इसका जितना हम अभ्यास करेंगे उतना देह अभिमान खत्म होता जाएगा और हमारी समस्याएं भी कम होती जाएंगी। मन में शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे, जिसके कारण मन भी स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ। प्यारे दर्शकों, हम देख रहे हैं डॉक्टर दिलीप नलगे अपनी मीठी आवाज से और सुंदर सुंदर विचार से हमें संपन्न बना रहे हैं। चलिए हम तीसरी गाने की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अभी जो गाना इन्होंने गाया उसको भी म्यूजिक दिया है ब्रह्मा कुमार सुधीरपाल जी ने, जो उड़ीसा में रहते हैं, और बहुत सुंदर मीठी आवाज भी उनकी है। कभी उनको भी स्टूडियो में बुलाएंगे, लेकिन आज उनकी बनाए हुए संगीत को हम दिलीप भाई की मुख से हम सुन रहे हैं। चलिए अगले गाना कौन सा सुनाएंगे आप? अगला गाना जो है वो, इस गाने के जो भाव है बड़े डिफरेंट भाव है जी। जैसे होता है कोई बच्चा जो है वो अपना घर छोड़ के खेलने के लिए आता है, दिन भर खेल खेल के थक जाता है और फिर भी वो घर नहीं जा रहा है, तो ऊपर से माता पिता उसको कहते कि बच्चे अब टाइम हो गया, अब घर आ जाओ, अभी रेस्ट करो, सारा दिन भर तुम इतने थक गए हो। तो ऐसे ही हम आत्माओं के जो माता पिता परमात्मा है वो हमें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि बच्चे तुम अभी दुख में इतना झेल रहे हो, इतनी यातनाएं झेल रहे हो, अभी फिर से तुम मन बुद्धि से मेरे पास आ जाओ। तो इस गीत के शब्द है बाबा बुला रहे हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा कि बाबा बुला रहे हैं। ये बाबा कौन है? जैसे शाम ढलते ही पंछी अपने घर लौट जाते हैं। सचमुच ये सृष्टि जैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग का अंतिम बेला है और एक नई दुनिया सतयुग आने वाला है। लेकिन उससे पहले रूह को अपने घर जाना पड़ेगा, तभी वो नई दुनिया में आएगी। उस रूह को आने के लिए परम धाम जाना पड़ेगा। तो वो परम धाम में परमात्मा बुला रहे हैं, यही संदेशा देने के लिए हमारे दिलीप भाई आए हैं। चलिए हम इस गाने को सुनते हैं, बाबा बुला रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं, मूल वतन से लौट आओ मेरे लाडलो, अपने
वतन से लौट आओ मेरे लाडलो अपने निज घर। संपूर्ण बन दिव्य गुणों से, संपूर्ण बन दिव्य गुणों से, जाना फिर नई सृष्टि की ओर। बाबा बुला रहे बिंदु बन चम चम तारों सा, उड़ आओ अब अपने धाम। बिंदु बन चम चम तारों सा, उड़ आओ अब अपने धाम। शिव बाबा के पास मिलेगा सुख शांति शक्ति और आराम। शक्तियों से हो श्रृंगार, शक्तियों से हो श्रृंगार। करना शुरू सतयुग से सफर। बाबा बुला रहे ज्योतित देश में ज्योति बनकर सर्व शक्तियां भरना है। ज्योतित देश में ज्योति बनकर सर्व शक्तियां भरना है। शिव ज्योति सा खुद को बनाकर जग के तम को हरना है। मेरे प्यारे राज दुलारे, मेरे प्यारे राज दुलारे, अब तो ऐसा पुरुषार्थ कर। बाबा बुला रहे हैं मूल वतन से। लौट आओ मेरे लाडलो अपने निज घर। संपूर्ण बन दिव्य गुणों से, संपूर्ण बन दिव्य गुणों से, जाना फिर नई सृष्टि की ओर। बाबा बुला रहे हैं मूल वतन से। लौट आओ मेरे लाडलो अपने निज घर। बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। सचमुच परमात्मा हमें बुला रहे हैं। कहते ना, हो गई ये शाम, लौट चलो अब अपने घर। परमात्मा की ये आवाज है कि हमें अभी रिटर्न जर्नी
करना जरूरी है। मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि इससे जो हमारी मन बुद्धि ऊपर चली जाती है, क्योंकि हमें कोई शरीर छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल, लेकिन मन बुद्धि जो हमारे ऊपर परमात्मा की तरफ अपने घर तरफ चली जाती है, तो उससे न्यारेपन का जो गुण है जिसकी मैंने बात की थी, महसूस, वो न्यारापन हमारे अंदर स्वतः आने लगता है, डिटैच हम होने लगते हैं, और उससे हमारी जो अंदर की शक्तियां हैं जो सोई हुई है, सुषुप्त है, वो जागृत होने लगती है। प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं, दिलीप भाई हमारे डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है, बहुत अच्छा राजयोग का अभ्यास करते हैं, और इसी के साथ दिलीप भाई को बहुत सारी बधाई देंगे, उनके लिए ताली बजाएंगे। यूं ही बने रहिएगा, हर बार नए कलाकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते।